It's Jovan, and you know what time it is? गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए करो चालू आवाज सुनो बस आप ओ भाई अरे वो करो भाई बहुत ज़्यादा लाउड है यार हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई लोग यार फाइनली वो दिन आ गए जिस दिन भाई वो दिन आ गया जिसका भाई आप लोगों को भी इंतज़ार था और मुझे तो भाई सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। और कि भाई आज अपने बाइक में बैठने वाले एक्रोपॉइक का R9 एग्जॉस्ट अब जा रहे भाई, मतलब घर से निकल गए भाई। देखो 26 किलोमीटर हो गया तो घर से निकलते हो कि इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि भाई क्या ही फ़ायदा यार, मुझे वीडियो बनाना है किस चीज़ का, एग्जॉस्ट का। तो बहुत दूर आके मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो भाई देख सकते हो भाई 26 किलोमीटर आप हो गए, लेकिन अभी भी और 7-8 किलोमीटर दूर जाना है। तो ऐसे ही भाई हमारे यहाँ पे ना कोई भी जो चीज़ें रहती है बाइक के रिलेटेड रहेगी, लाइक हेलमेट हो गया, बाइक की एक्सेसरीज रहेगी, जैकेट, कुछ भी लेना रहेगा ना हमको तो घर से दूर जाना पड़ता है भाई, बहुत दूर। और इतना भाई धूप है ना, धूप में पूरा मतलब अंदर इतना स्वेटिंग हो रहा है, इसकी वजह से मैंने पहले ही टी शर्ट पे आया भाई और हुडी वगैरह नहीं लाया, लेकिन मैंने ग्लव्स पहना है और हेलमेट तो पहनता ही हूँ भाई, तभी तो मोटो व्लॉग बन रहा है। तो बाकी कोई नहीं भाई, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और क्या बोलूँ क्या नहीं मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा। तो आप फाइनली जाके देखेंगे भाई उधर। मतलब लास्ट टाइम मैंने जब कॉल किया था तो वो लोग ने बोला था कि भाई है हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, तो देखते हैं आप जाके कि भाई अवेलेबल होगा तो बिठा लेंगे भाई आज। तो बने रहना वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है भाई। और फाइनली भाई मेरा सपना पूरा होने जा रहा है भाई, एक्रोपॉइक R9। मैंने भाई जितना भी बार मैंने बोला है ना भाई एग्जॉस्ट बिठाने का गाड़ी में, तो मैंने वही बोला एक्रोपॉइक R9 भाई, जो मेरा सपना था, क्योंकि मुझे उसका आवाज़ जो है बहुत पसंद है। तो भाई देखते हैं अब जाके क्या सीन रहता है। तो भाई होप करना कि मिल जाएगा वहाँ पे एग्जॉस्ट अवेलेबल रहेगा, नहीं तो इतना दूर आके कुछ फ़ायदा है नहीं। क्योंकि भाई फ़ोन पे जितना भी मैंने उनको पूछा है वो मुझे यही बोले कि हाँ भाई है, हमारे पास अवेलेबल है, तुम आ जाओ। तो बस वही सीन है। तो अब जाके देखेंगे सीधा, बाकी आपको वहीं पे जाके मिलेंगे। और वीडियो को मैं मतलब ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ और बाकी वहाँ पे जाके मिलते हैं, क्योंकि भाई क्या ही मतलब दिखाना भाई, जो वीडियो में दिखाना है तो वो बाकी सब वहीं पे है। तो चलो मिलते हैं वहाँ पे जाके। रोडीज में गया सबसे पहले और मैंने वहाँ पे पूछा, वहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं मिला मुझे, लेकिन उसके बाद मैं आया था नानापेट। और ये देखो ये जगह है सिंह इंटरप्राइजेस करके, ये नानापेट में आप आओगे तो यहाँ पे सिंह इंटरप्राइजेस पूछोगे तो ये यहाँ पे जगह मिल जाएगा आपको। और यहाँ से मैंने एक एग्जॉस्ट परचेस कर लिया है। और ये कौन सा है भाई, ये लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको, टाइटल थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा सा सस्पेंस रखना ही पड़ता है। इसके अंदर है भाई एक ना बता दो एक्रोपॉइक का ही एग्जॉस्ट है। और ये रही अपनी वैम, तो देखो भाई यहाँ से खुल रहा है भाई, फाइनली अंडरबेली खुल रही है। उसके बाद बैंड पाइप बिटेगा और अपना एग्जॉस्ट फुल सिस्टम बिटेगा भाई, फुल सिस्टम बिठाएंगे अपन, स्लिप ऑन नहीं बिठाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था बिठाऊंगा तो भाई फुल सिस्टम ही बिठाऊंगा। तो अब यहाँ से खुल रहे भाई, देख लो। सबसे पहले तो आगे से वो जो दो है ना, वो दो नट खोलना पड़ता है उसका अंडरबेली का। उसके बाद आगे से कुछ नहीं भाई, बस दो नट खोलेंगे और सेंसर का एक नट रहता है वो खोलेंगे तो सीधा निकल जाता है एग्जॉस्ट, बस इतना ही है। ये देखो भाई, दिख रहा है क्या यहाँ से, ये देखो, 1 मिनट में जूम करता हूँ। ये आगे से बस आगे से 2 नट खोलेंगे ना तो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। और उसके बाद अपने यहाँ पे बैंड पाइप बैठेगा BS6 का, और इसका सेंसर का भी ये रहता है। और ये देखो यहाँ पे ये सेंसर, और ये सेंसर वाली पाइप बिठाएंगे अपन, BS4 का नहीं बिठाएंगे, ये तो इंजन चेक लाइट लग सकती है। ये देखो भाई लोग, बैंड पाइप भी अपने हाथ में, ये रहा बैंड पाइप और एग्जॉस्ट इधर है, ये बैंड पाइप और ये रहे अपने वैम। तो देखो भाई फाइनली अपना स्टॉक एग्जॉस्ट खुल रहा है भाई 3 साल हो गया बाइक को, लेकिन अब जाके एग्जॉस्ट बैठ रहा है भाई। बहुत ज़्यादा धुना उसके बाद मिला भाई यहाँ पे। हाँ ये देखो भाई, ये अपना स्टॉक एग्जॉस्ट पॉइंट
भाई कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा हेवी है यार ये। इसके अंदर रहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हेवी रहता है। वो अभी भी गर्म है यार। ये देखो बैंड पाइप का अपना वो जो सेंसर रहता है ना, सिंगल सेंसर, V3 में सिंगल सेंसर आता है, V4 में डबल आता है, तो उसमें कंफ्यूज मत रहना तुम लोग। तो ये देखो भाई अपना जो नया बैंड पाइप है उसमें ये जो सेंसर है वो बैठ रहा है सिंगल सेंसर। और ये रहा भाई एग्जॉस्ट। ये कौन सा एग्जॉस्ट है? ESC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट है कोई। What? अबे साले तभी मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। ये अपना हैकर पॉइंट का R9 एग्जॉस्ट मिल गया भाई। और ये मिला कहाँ हमें? यहाँ पे देखो सिंह एंटरप्राइजेस, बस यहीं पे मिलेगा भाई। अगर पुणे से कोई बंदा देख रहा है और जिसको R15 जिसके R15 V3 या फिर और भी कोई बाइक रहेगी उसमें अगर आप लोग को ये एग्जॉस्ट बिठाना है तो यहाँ पे आ सकते हो भाई, मिल जाएगा। और बिठा के भी दे देंगे ये भाई। ये देखो भाई फाइनली बैंड पाइप बैटरी अंदर भाई। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यार मेरे को, तो क्या बताओ आप भैया। मैं घर में भी कर सकता था लेकिन घर में भाई इतना अपने को इतना जमता नहीं और इतना एक्यूरेसी के साथ होता नहीं, लेकिन यहाँ पे हो रहा है भाई। और इसके साथ इसका सब कुछ मिल गया भाई, एक्सेसरी है। बस इतना ही नहीं है, इसके ऊपर का कवर भी है, कवर के साथ मिले भाई। और इसका प्राइस मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पूरा ये देखो ये स्टिकर भी मिला है R9 का, जैसे कि मैं बोल रहा था R9 रेसिंग जनरेशन भाई, जैसे कि मैंने बोला था। और इसका प्राइस मैं लास्ट में बताऊंगा, तो बने रहना पूरे वीडियो में। तो प्रोसेस देख लो भाई लोग, जिनको भी बिठाना चाहते हो। देखो बस अंदर 2 नट लगाने रहते हैं और उधर जो रहता है सेंसर का 1 नट लगाना रहता है, बस नहीं। और बहुत लोग क्या करते हैं भाई, जो BS6 का बैंड पाइप नहीं मिलता तो BS4 का लगा लेते हैं, फिर उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इंजन चेक लाइट वगैरह लग जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा रहता है। तो ये देखो भाई क्या दिख रहा है खतरनाक। तो भाई लोग अब इसमें चालू कर दिया है, लेकिन आप सबसे पहले एग्जॉस्ट बैंड से पहले बिना एग्जॉस्ट का मतलब बस बैंड पाइप का साउंड सुनेंगे। तो आएगा। क्या कर रहे हैं यार तू? कर रहे आके चालू। भाई क्या खतरनाक साउंड आ रहा है। अब तो तबाही होने वाले भाई। ये देखो लग गया अपना एग्जॉस्ट। अब भी ये DB किलर के साथ है। 1 मिनट मैं पीछे जाता हूँ भाई। आवाज़ सुनो बस, इसका आवाज़ खतरनाक आवाज़ आ रहा है। बस भाई बाद में सुनेंगे बाकी का आवाज़। ये भाई ये भी विद DB किलर है, इसका विदाउट DB किलर मैं बाद में सुनाऊंगा। बाकी इसका फिटिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर लास्ट तक बने रहना तो आपको पता चलेगा। नहीं तो क्या फ़ायदा भाई इतना वीडियो बना के, आप तो भाग जाते हो, इसलिए लास्ट में बताऊंगा मैं। बस बने रहना। इसका आवाज़ तो सुन लिया ना आप लोगों ने। तो फाइनल लुक एंड में तो हाँ ये देखो फाइनल इसका फाइनल लुक मैं एंड में दिखाऊंगा। बस आप ये देख लो कि इसके ऊपर का जो कवर है वो फिट हो रहा है। और इसके सबसे लास्ट में ये अपना अपना जो R9 का जो स्टिकर है वो सबसे लास्ट में लगाएंगे। उसका लुक देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, तो पता चल जाएगा। तो ये देखो हो रहा है भाई। और यहाँ पे भी टाइट करना रहेगा, तो उसके बाद पूरा अपना जो बाइक है ये हो जाएगा। 1 मिनट चलेगा। तो भाई लोग ज़्यादा इसमें कुछ प्रोसेस है नहीं, बस आगे से उसका हेड खोलो, सीधा हेड खोलो। बस 2 नट उधर का रहता है और 1 नट इधर का रहता है इसका जो सेंसर का, और बाकी इधर 1 नट रहता है, बस इतना ही है। और 2 स्प्रिंग लगाना रहता है। तो आप देखो स्प्रिंग लग रहा है यहाँ पे, बैठ गया। 2 स्प्रिंग रहता है, एक ऊपर का और एक नीचे वाला। तो सेम वही प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ है नहीं भाई। 15 मिनट में आप कर सकते हो। हाँ ओके। तो भाई दोनों जो इसका स्प्रिंग है हो गया। अब ये ऊपर जो एक पट्टी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो थोड़ा अलाइनमेंट थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, इसलिए। क्योंकि भाई ये तो कंपनी का नहीं रहता है एग्जॉस्ट, तो अपन आफ्टर मार्केट बेच देते ना, इसलिए ये रहता है। तो बाकी देखो भाई कितना आसान है करना, आप कर सकते हो घर में, लेकिन हमें आता नहीं, इसलिए हम भाई के पास आए। मतलब यहाँ पे यहीं से लिया एग्जॉस्ट बैंड पाइप, और बिठा के भी यहीं से ले रहे, क्योंकि भाई क्यों रिस्क लेना यार, इधर इतना अच्छा काम होता है तो आप भी कर सकते हो। यहाँ पे जो भी पुणे से देख रहे हो, तो यहाँ पे भाई फिर से दिखा देता हूँ, सिंह एंटरप्राइजेस। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को बाइक के रिलेटेड, ऑल एक्सेसरीज मिल जाएगा और काम भी करके मिल जाएगा। तो
बढ़िया है भाई। लास्ट में भाई विदाउट डीबी किलर में इसका आवाज़ भी सुनाऊंगा, बस तब तक बने रहना वीडियो में और इसका लुक भी दिखा दूंगा एक बार। तो भाई सब कुछ हो गया है इसका, देखो वहाँ पे भी क्लिप लग गया। अब सबसे लास्ट में बैठने जा रहे हैं, देखो अपना R9 का स्टिकर, R9 की बैजिंग के साथ। जो सबसे मेन रहते हैं भाई, इसी से ही अपने एग्जॉस्ट की पहचान है। मैं तो बंदे लोग बोलेंगे ये कौन सा एग्जॉस्ट बिठा है, कौन सा बिठा है, और इसका मैं लास्ट में दिखाऊंगा आप लोग को लुक। आप तो बस इतना ही देख लो, और उसका पूरा डीबी किलर निकल के भी साउंड सुनाऊंगा लास्ट में। तो हाँ डीबी किलर रिमूव करने के लिए वो एक एलन की मिलेगा ना, तो भाई बोल रहे निकालते, तो देखो सुना तो मेरे को आपको। ये देखो भाई लोग, इसका डीबी किलर रिमूव हो रहा है फाइनली, निकल गया। हाँ नहीं ज़्यादा इधर ये देखो भाई, ये रहा डीबी किलर। और ख़तरनाक भाई, मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा अभी भी कि भाई मेरे बाइक में मेरा फेवरेट एग्जॉस्ट बैठ गया है। तो डीबी किलर निकल गया। आप फाइनली इसका आवाज़ सुनाते हैं, करो चालू भाई। एक मिनट भाई, करो चालू, आवाज़ सुनो बस आप। ओ भाई रेव करो भाई, बहुत ज़्यादा लाउड है यार, आवाज़ सुनो बस। बैकफायर भी मार रहा है ना, खतरनाक भाई। चलो बाकी का इसका साउंड में बाकी आपको बाद में सुन दो। हाँ इसका बाकी फुल RPM पे यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इधर बाकी काम भी चल रहा है, इधर होटल वगैरह भी है। तो बस आप इधर पे डीबी किलर बिठा देते हैं, और इसका प्राइस वगैरह सब मैं लास्ट में बताऊँगा, तो बने रहना लास्ट तक। तो ये बस सब कुछ हो गया, और अब लास्ट में जो आगे का अंडर बेली का, वो आगे का जो कवर रहता है रेडिएटर के नीचे, तो वो बैठ रहा है। उसके लिए बस 4 नट खोलना रहता है, नट बिठाने के तो हो जाएगा। उसमें 4 नट भाई, और उधर 2 इधर 1, बस बहुत आसान है भाई, कर सकते हो अपन भी, आप लोग घर में कर सकते हो, लेकिन हमको इतना आता नहीं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी सारी प्रोसेस तो आप लोग को मैंने बता दिया वीडियो में। तो इसके प्राइस के लिए भाई आपको एंड तक देखना ही पड़ेगा वीडियो, नहीं तो मैं प्राइस एंड में बताऊंगा। और भाई आप लोग को भी कराना रहेगा कुछ भी मॉडिफिकेशन या एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन, तो आप यहाँ पे आ सकते हो भाई। पुणे में जगह है ये नानापेट, और यहाँ पे ये सिंह इंटरप्राइजेस। तो सब एकदम जेन्युइन काम हो गया भाई। और एग्जॉस्ट मुझे कहीं पे भी नहीं मिला रहा है इनका, बस मिला कहाँ पे, यहीं पे मिला भाई। और देखो इसका लुक देखो भाई, बाकी सिनेमैटिक वगैरह तो थोड़ी देर में आप लोग को मैं चेक कराऊँगा। तो भाई बहुत प्यारा लग रहा है भाई, और एकदम फिटिंग के साथ है, ऐसा कुछ यानी कि हिल रहा है वगैरह। तो भाई लोग, और मैं आ गया हमारे यहाँ पे राजगीर नगर में। फाइनली भाई बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे आया। और उधर बाकी का वीडियो मैंने बनाया नहीं इसलिए, क्योंकि भाई उधर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और उन लोग को भी काम करना था, तो मैंने उधर बनाया नहीं, और उधर ज़्यादा रेव भी नहीं किया। और विदाउट डीबी किलर, और विद डीबी किलर भी उधर ज़्यादा रेव नहीं कर सकता था, क्योंकि उधर भाई पब्लिक प्लेस उधर बाकी होटल थे, और उनको तकलीफ हो रही थी। इसलिए भाई मैं सोचा कि आप यहाँ आके बाकी आप लोग को साउंड चेक करा देते हो। तो भाई मैं आ गया घर पे, और बाकी मोटर लोग इसलिए नहीं किया क्योंकि उधर तक तो उधर भी में लगा था, तो वो अपने कनेक्टर को उससे निकल रहा था, वो अपना जो कनेक्टर था एडाप्टर, माइक एडाप्टर, तो इसलिए मैंने वीडियो बाकी बनाया नहीं। तो मैं आप लोग को एक बार लुक चेक कर देता हूँ कैसी दिख रही है भाई। तो देखो भाई, बस देखो यार, एक बार क्लोज से देखो भाई, क्लोज लुक देखो क्या लग रहा है भाई। R9 मैंने बोला था ना भाई, लगाऊंगा तो बस R9 ही लगाऊंगा। तो इसका सिनेमैटिक भी आपको एंजॉय करूंगा। बस मैं पहले आप लोग को सुना देता हूँ इसका विदाउट डीबी किलर और विद डीबी किलर। पहले तो विद डीबी किलर सुना देता हूँ, उसके बाद आप लोग को मैं चेक कराता हूँ इसका क्या साउंड आता है, क्या करके। तो करा स्लो रहेगा। आप लोगों ने देखा कि भाई बाइक तो बैक फायर भी मार रही है। ये विथ डीबी किलर था, और इसका साउंड आप लोग को कैसा लगा तो मुझे
मुझे बताना भाई, और हेडफोन पहन के भाई सुनना ताकि आप लोग को क्लियर इसकी वॉइस आ सके। अब इसका गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। पुलिस आ जाएगी तो लफड़ा हो जाएगा। ये टीवी किलर था। और आपको इसका साउंड कैसा लगा आप बता देना। अब इसका तो बंद करके और विदाउट टीवी किलर एक बार साउंड सुनाते आपको। तो भाई लोग यार, ये जो है यहाँ से टीवी किलर का मतलब जो हमको एलन की दी ना, उसमें क्या किया भाई ने ज़रा ज़्यादा ही टाइट कर दिया, तो इस यहाँ से ऐसा एंगल नहीं मिल रहा, सही से निकल नहीं रहा भाई ग्रिप की वजह से। तो क्या करते हैं अगले वीडियो में आप लोग को बता दूँगा। आपको अब तो बहुत ज़्यादा देर हो गई, सुबह से घर के बाहर हूँ भाई मैं। तो बस इसका आप लोगों ने विद टीवी किलर साउंड सुन लिया ना, तो बस भाई। और वहाँ पे मैंने विदाउट टीवी किलर साउंड सुनाया था, तो कोई बात नहीं भाई, सॉरी यार। आप लोग को मैंने बोला लास्ट में सुनाऊंगा और ये ऐसा हो रहा है, कोई नहीं। मैं आप लोग को कल की वीडियो में 100% आप लोग को सुनाऊंगा। और बाकी इसके प्राइस की बात रही तो सबसे पहले बता देते तो भाई अपने जो बैंड पाइप का बेटा के मिला मुझे कितना 2450 में मिला ये, ठीक है, बैंड पाइप। और ये एग्जॉस्ट का, बस एग्जॉस्ट का प्राइस है 4200 रुपये। तो भाई आप लोग को मैंने बताया था ना पहले, मेरे जो रिसेंट प्रीवियस वीडियो उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा, तो मैंने बताया था इस एग्जॉस्ट के लिए भाई वो लोग प्राइस कर रहे थे कुछ 6500 7000 इतना, और इधर मुझे 4200 मिला। तो बहुत सही डील मिला मुझे तो। और डील तो सही मिला है। और वो भी देखो भाई RN एग्जॉस्ट भी मिला है। तो मैं बोला था ना दिखाऊँगा, तो यही दिखाऊँगा। बाकी इसका सारा प्रोसेस मैंने कैसे बताते क्या है मैंने आपको वहाँ पे ही दिखाते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना रखते भाई। और हाँ पता है मुझे वीडियो सही से नहीं बने, बस आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का भाई वादा करता हूँ आप लोग को इसका विदाउट टीवी किलर साउंड सुनाऊँगा। तो बस भाई इस वीडियो के लिए इतने था। और हाँ प्राइस इसका अपना एग्जॉस्ट का था 4200 और बैंड पाइप का था 2450 रुपये। तो टोटल कितना होता है आप कर लो भाई, बस इतना ही था। 6000 समथिंग हो रहा है कुछ इतने में भाई। मतलब लेबर चार्जेस लगा के सब में इतने में हो गया। तो बस भाई मुझे लगता है कि सही डील मिली मुझे, तो ऑनलाइन से तो बेटर मुझे यही पड़ा। तो आप लोग को भी लेना चाहते, आप लोग भी अगर लेना चाहते हो कोई तीनों में से होते जा सकते हो अपना आना। तो इसमें सीन इंटरप्राइजेस करके कुछ नाम का दुकान का, और वीडियो में भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना रखते भाई, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आप घर जाके कुछ देखेंगे बाकी, और इसका बाकी दूसरा वीडियो में मैं सब आप लोग को सुनाऊंगा इसका साउंड वगैरह। तो बस इस वीडियो के लिए इतना रखते, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।